उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए स्टेट रिलीजन, ऑप्शन बी इक्वल रिस्पेक्ट टू ऑल रिलीजन, सभी धर्मों के लिए सम्मान, नो रिलीजन, कोई भी धर्म नहीं, बैन ऑन रिलीजन, या फिर धर्म पे बैन लगा देना। तो देखिए, जो सेकुलर का मतलब होता है वो होता है सभी धर्मों का सम्मान करना, किसी एक धर्म की बात को सिर्फ ना लेके चलना। विच अमेंडमेंट एडेड सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी टू द प्रीएम्बल? किस संशोधन ने जो प्रीएम्बल था उसमें उद्देशिका थी, उसने समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और एकता शब्द को जोड़ा। देखिए, जब हमारा प्रीएम्बल बना था स्टार्टिंग में तो उसमें ये 3 शब्द नहीं थे, बट बाद में क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया और उसके तहत जो ये नंबर था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का वो 42 था। हुआ कब था? 1976 में। और इसके तहत 3 शब्दों को इसमें जोड़ा गया, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता, या कभी कभी ये अखंडता भी लिखा मिलता है। तो आपको जो भी लिखा मिलता है उस आधार पे आप इसको टिक करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी द पीपल ऑफ इंडिया सिग्निफाइज, हम भारत के लोग हैं, ये दर्शाता है किसको? सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट पावर को, पार्लियामेंट सुप्रीमेसी को, या गवर्नर्स डिसीजन को? प्रेसिडेंट पावर का इससे कोई मतलब नहीं है, पार्लियामेंटाज सुप्रीमेसी का भी कोई मतलब नहीं, गवर्नराज डिसीजन का भी कोई मतलब नहीं। जो करेक्ट आंसर है वो है सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। ये भारत की संप्रभुता को दर्शाता है। सॉवरेनिटी मतलब संप्रभुता। Which of the following is not mentioned in the preamble? निम्न में से संविधान में क्या, उद्देशिका में क्या चीज नहीं है? ऑप्शन ए जस्टिफाई नहीं है, लिबर्टी नहीं, रिलीजन नहीं, इक्वलिटी नहीं। तो देखिए, ये तो शब्द हैं हमारे उसमें प्रीएम्बल में, बट ये जो रिलीजन है ना, रिलीजन नहीं, सेकुलर है। हाउ मेनी टाइम्स हैज द प्रीएम्बल बीन अमेंडेड? अमेंडेड मतलब उद्देशिका में कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो देखिए, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है उद्देशिका में वो केवल और केवल एक बार हुआ है, 1 टाइम। वही जो अभी आपको पीछे बताया था, 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसके तहत 3 शब्दों को जोड़ा गया था। द प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द वर्डिक्ट ऑफ, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है या किस मामले में निर्णय हुआ था? तो एक बहुत ही मतलब फेमस केस हुआ था 1973 में, 1973 में केशवानंद भारती वाला जो केस था बहुत फेमस था और ये खूब पूछा भी जाता है एग्जाम में। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में यह निर्णय दिया था कि जो हमारा उद्देशिका है ये संविधान का ही हिस्सा है। हिस्सा क्या, अभिन्न हिस्सा बोला था। अभिन्न का मतलब होता है एक ऐसा हिस्सा जो इससे अलग नहीं हो सकता है, अलग नहीं। द प्रीएम्बल डिक्लेयर्स इंडिया टू बी अ, उद्देशिका भारत को घोषित करती है फेडरेशन, यूनिटरी स्टेट, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, मोनार्की। तो उद्देशिका भारत को क्या घोषित करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, क्योंकि ये जो शब्द है ना, ये भारत के राजनीतिक चरित्र हुआ, उसके संविधान के मूल सिद्धांतों को परिभाषित करते हैं, इसलिए हम इसके तहत इसका सही आंसर मानेंगे ऑप्शन सी। द वर्ड रिपब्लिक इन द प्रीएम्बल इंडिकेट्स, गणराज्य शब्द क्या दर्शाता है जो प्रीएम्बल में है? तो ये दर्शाता है इलेक्टेड हेड ऑफ द स्टेट को, यानी जो निर्वाचित राष्ट्र का प्रमुख होगा। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं, राजा नहीं होता, इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। Which ideal is not borrowed from the French Revolution? कौन सा आदर्श फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया गया है? तो ये जो ऑप्शन डी है ना, सॉवरेनिटी, संप्रभुता, इसको हमने फ्रांसीसी क्रांति से नहीं लिया था, बट हमने फ्रांसीसी क्रांति से जैसे लिबर्टी हो गया, इक्वलिटी हो गया, फेटर्निटी हो गया, ये 3 आदर्श शब्द जो थे ये हमने फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए थे। लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, देयर आर इंश्योर्ड बाय, इसका मतलब हुआ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास की स्वतंत्रता, यह किसके द्वारा सुनिश्चित की गई?
तो हमारे ये फंडामेंटल राइट्स मौलिक अधिकारों के द्वारा सुनिश्चित की गई थी। और ये हमारा आपको पता है कि हमारे जो आर्टिकल 19 है और 25 से 28 में स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है। द प्रियम्बल इज उद्देशिका है नॉन जस्टिसेबल मतलब इसको संविधान के द्वारा न्यायालय में लागू नहीं, नॉन जस्टिसेबल संविधान में लागू नहीं किया जा सकता, न्यायालय में लागू नहीं होता। उद्देशिका किस देश से प्रेरित है? तो उद्देशिका प्रेरित है यूएसए से। न्याय में क्या शामिल है? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस या ऑल ऑफ द अबव। तो उपरोक्त तो सभी न्याय में सारी चीजें आती हैं। ये तीनों प्रकार का न्याय उद्देशिका में शामिल है, आपको बता देता हूं। अगला क्वेश्चन है, किसने उद्देशिका को संविधान का पहचान पत्र कहा है? इसको कहा था एने पालखीवाला ने, ऑप्शन बी। What is the nature of Indian sovereignty as per preamble? उद्देशिका के अनुसार भारत की संप्रभुता कैसी है? तो इसके अनुसार भारत की संप्रभुता बोथ ए एंड बी दोनों होगा, यानी एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। और इस वीडियो का आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।